सहजता और सहनशीलता दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। राम जी ने सहजता दिखाना चाहा लेकिन दिखाया नहीं, और लक्ष्मण को सरलता दिखाना था लेकिन दिखाया नहीं। क्रोध कैसा हुआ? एक समय देखो, क्रोध वहां करो जहां स्वाभिमान पे बात आ जाए। परिवार को चलाना है, क्रोध भी जरूरी होता है, लेकिन क्रोध कैसा होना चाहिए लक्ष्मण से सीखो। लक्ष्मण को क्रोध है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। लक्ष्मण जी को क्रोध है, लेकिन डर है कि राम जी कुछ न बोल दे। क्रोध में भी डर है, क्रोध में भी डर है, और जिस क्रोध में डर होगा वो क्रोध कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। और जिस क्रोध में अभिमान आ जाए, जिस क्रोध में राम याद न रहे, वो क्रोध सर्वनाश कर देता है। भीष्म पितामह को बोलना था, लेकिन भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया। महाभारत में साड़ी खींची गई द्रौपदी की, क्रोध किसी ने नहीं किया। अंजाम क्या हुआ? भगवान को अवतार लेना पड़ा। और एक वो भक्त था नाम जटायु, जिसने माता सीता को बचाया और अपने समय पर क्रोध करके अपने जीवन को तज दिया, लेकिन क्रोध में सहजता और सरलता दोनों बनाए रखा। अगर डर होगा प्रभु से बात करने का तो वो क्रोध सहजता और सरलता बन जाता है। अगर क्रोध अभिमान का होगा तो वही क्रोध सर्वनाश कर देता है। इसलिए लक्ष्मण से सीखो क्रोध। क्रोध भी आ जाए, एक बार प्रभु की छवि देख लेना, प्रभु ये क्रोध सही है या गलत है। राम जी खड़े हुए सब देख रहे हैं। माता जानकी जी प्रसन्न हो गई। चलो, जिसको उठना था कम से कम खड़ा तो हुआ, स्टैंड अप तो हुआ। माता सुनैना देख रही है राम जी को। देखी, आहा अद्भुत रूप है, अद्भुत छटा है। और जब देखी खुश हो गई। राम जी आगे बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ क्या? रवि मंडल देखत लघुनागा, और उदय तासी त्रिभुवन तब भागा। तब राम ही बिलोकी भय देहि, और समय हृदय गुणवती जहि देहि। और मन ही मने मानव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। आगे गए, भगवान ने सबसे पहले मन ही मन वशिष्ठ जी गुरु को प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करके धनुष का परिक्रमा किया। प्रणाम करने के बाद में माता जानकी जी बोली, उठाएं, इतना वजन है कैसे उठाएंगे? माता जानकी जी लगी हाथ जोड़ने। गणेश भगवान को याद किया, प्रभु ये धनुष को हल्का कर दो। गणेश भगवान बोले, हमें इतने वजन है। बोले, आप वजन तो हो, लेकिन एक छोटे से चूहे पे बैठ जाते हो। गणेश भगवान कितने भारी हैं, लेकिन इतने से चूहे पे बैठते हैं कि नहीं? तो वैसे ही माता ने अपनी भवानी माता से प्रार्थना किया, मैया, और धनुष जी से प्रार्थना किया। धनुष को हाथ जोड़कर कहा, कितने हल्के होना है? बोले 25 किलो। बोले 25 किलो उठा पाएंगे? हाथ देखो। बोले 20 किलो। बोले हालत दिख रही है? बोले 15 किलो। बोले हाथ को देखो जरा, कमल की पंखुड़ी जैसे 15 किलो उठा पाएंगे? बोले 4 किलो। बोले 4 किलो तो छोड़ो, एक पुष्प वाटिका में दोना भर फूल रखे थे तो पसीना पसीना हो गए थे। दोना भर फूल रखे थे तो पसीना पसीना हो गए थे। बोले कितना हल्का होना है? बोले दोने से भी हल्का हो जाओ। जो धनुष था हल्का हो गया। राम जी ने उठाया धनुष को, और जैसे ही उठाया प्रतंचा चढ़ा करके जोर से धनुष में तेरा हाहाकार हो गया। सारे नगर में और सारे देखते रह गए। आकाश में बिजली चमकने लगी, आकाश में
भी चमकने लगी, सब डगमगाने लगे, ब्रह्मांड डगमगा गया। अरे क्या टूट गया? बोले भगवान सीता धनुष टूट गया। बोलिए सिया बोले रामचंद्र की। जैसे धनुष टूटा सभी सखियां खुश हो गई। खुश होने के बाद में राम जी को देखकर